मित्रों, एक अच्छा शिक्षक होने के लिए क्या इतना पर्याप्त है कि हमें उस विषय का पूरा पूरा ज्ञान हो या हम उस विषय के विद्वान हों जिस विषय के हम शिक्षक हैं? क्या यह पर्याप्त है? मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने इतने दिन के अनुभव और इतने वर्षों तक पढ़ाने के बाद और पढ़ने के बाद कुछ ऐसा समझ में आया मुझे कि नहीं, ऐसा सोचना शायद बहुत तर्कसंगत नहीं है, व्यावहारिक भी नहीं है। यह अवश्य है कि हम जिस विषय के शिक्षक हैं, उस विषय का हमें पारंपरिक और तात्कालिक या अपडेट ज्ञान होना चाहिए और वह ज्ञान हम उससे परिचित हों, यह एक पूर्वापेक्षा है। लेकिन मात्र इतना होने से कोई व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है उस विषय का, लेकिन एक अच्छा शिक्षक होना आवश्यक नहीं है। अच्छे शिक्षक होने के लिए कुछ और गुण हैं जो अपेक्षित होते हैं। उन गुणों पर मैंने सोचा है कि कुछ वीडियोस बनाऊंगा और आपसे उस विषय में चर्चा करूंगा विस्तार से। अभी आज के इस वार्ताक्रम में मैं एक प्राथमिक गुण की बात कर रहा हूँ, जो बड़ा व्यवहारिक भी है और जो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जहाँ शिक्षा की बात आई तो वहाँ उस शिक्षा सामग्री की बात आई, शिक्षक की बात आई और तीसरा पक्ष जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है शिक्षार्थी या विद्यार्थी। जो आपका छात्र है, वह छात्र भी उसका सबसे आवश्यक बिंदु है, सबसे आवश्यक तथ्य है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। वरना शिक्षा के विषय में कोई भी चर्चा हमारी अधूरी ही रहेगी या एकांगी हो जाएगी। तो वह जो हमारा शिक्षार्थी है, उसके साथ जो पहला पहला सामना एक शिक्षक के रूप में हमारा होता है, उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता कि हम अगर एक विद्वान के रूप में कक्षा में जा करके और अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को तत्काल ही उनसे उस विषय पर अपने डेटा का ट्रांसफ़र शुरू कर दें। जो हमने ज्ञान बटोर के रखा है, उस ज्ञान को हम तुरंत ही बांटना शुरू कर दें, तो इससे बात बनती नहीं है। होता क्या है कि सबसे पहले यह आवश्यक है कि जो हमारा छात्र है, जो हमारे सम्मुख उस ज्ञान को लेने के लिए उपस्थित हुआ है, चाहे वह छात्र हो या अन्य कोई शिष्य हो हमारा, जैसे गुरु शिष्य के रूप में भी कई आपके ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कुछ समझना चाहते हैं, किसी औपचारिक डिग्री के लिए नहीं, सामान्य संदर्भों में भी ऐसा हो सकता है। तो जो भी शिष्य के रूप में या एक जिज्ञासु के रूप में आपके समक्ष आया है, इसमें सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम जो बात उसे बतलाने वाले हैं, जिस विषय की हम उसे शिक्षा देने वाले हैं, उस विषय विशेष को लेकर के उसके अंदर पर्याप्त जिज्ञासा, पर्याप्त पिपासा, ज्ञान की पिपासा जगनी चाहिए। वह जो ज्ञान की पिपासा उसके अंदर जगनी चाहिए, वह अगर नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपका डेटा का ट्रांसफ़र, आपके इस ज्ञान का स्थानांतरण उसके मानस तक नहीं हो पाएगा, या होगा भी तो वह सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले आवश्यक है कि उसके अंदर वह जिज्ञासा जगे। अब होता क्या है, कई बार कक्षा में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, तो हर विद्यार्थी के मन में वैसी जिज्ञासा नहीं होती। हो सकता है एकाध ऐसा विद्यार्थी हो जिसके मन में वह जिज्ञासा हो। तो आपका क्या कर्तव्य है शिक्षक के रूप में कि जितने भी विद्यार्थी हैं,
चाहे वे कुछ कमज़ोर हों या कुछ ज़्यादा तेज प्रकृति के हों, जिस भी तेज बुद्धि के हों या कमज़ोर बुद्धि के हों, आपके लिए तो सभी विद्यार्थी हैं, एक समान हैं। तो आपको जिज्ञासा के स्तर पर सबको एक समान भूमि पर लाना है। जब वे समान भूमि पर एक खास प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तब आप डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू करें, तब आप अपनी उस बटोरे हुए ज्ञान की जो आपकी धरोहर है उसे बांटना प्रारंभ करें। लेकिन सबसे पहले आवश्यक ये है कि उनके मन में वह जिज्ञासा जगे, और वह जगाना भी शिक्षक का ही काम है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उसके मन में वह पिपासा हो। देखिए, संतों की वाणी में कहा जाता है कि संतों के पास जब कोई जाता है जिज्ञासु, तो जब वह ईश्वर को या प्राप्त करना चाहता है या आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या भक्ति का रहस्य उद्घाटित करवाना चाहता है, तो वह उस भाव से, उस पिपासा के साथ प्रस्तुत होता है, और तब वह संत अपनी वाणी के द्वारा और अपने साहचर्य के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से उसे उस क्षेत्र में शिक्षा देता है और पारंगत करता है। इसी प्रकार से सामान्य जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, जो अन्य विषयों में हो सकती है, अध्यात्म के अतिरिक्त भी अन्य विषय हैं जिन पर शिक्षा होती है, चाहे वह दर्शन हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, विज्ञान हो या अन्य कोई भी विषय हो, तो किसी भी विषय में उसके मन में वह सामान्य जिज्ञासा होनी आवश्यक है, और वह जगाना आपका काम है, शिक्षक का काम है। अब देखिए, शिक्षक का काम सीधे सीधे अपने ज्ञान को उस विषय से संबद्ध या उस टॉपिक से संबद्ध ज्ञान को बांटना, यह प्राथमिक कार्य नहीं है। प्राथमिक कार्य यह है कि उस ज्ञान विशेष या ज्ञान का वह जो प्रखंड है जिस पर आप चर्चा करने वाले हैं, जिस पर आप ज्ञान उसके सामने प्रस्तुत करके उसके मानस तक संप्रेषित करने वाले हैं, उस ज्ञान विशेष को लेकर के उसके अंदर खासी जिज्ञासा होनी चाहिए, और वह जिज्ञासा आपको पहले जगानी है। तो पहला काम आपका ये हो गया कि आपको जिज्ञासा जगानी है। अब जिज्ञासा जगाने के लिए आप ऐसी तमाम बातें कर सकते हैं। एक प्रकार के उस मूल प्रश्न तक पहुंचने के लिए अन्य कई ऐसे करोलरी प्रश्न हो सकते हैं, कई ऐसे जुड़े हुए उससे संगत प्रश्न हो सकते हैं जिन पर आप धीरे धीरे विचार करते 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 मूल प्रश्न या मूल जिज्ञासा तक उसे ले जाएं। इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी क्या है कि आपने जितनी तन्मयता से अपनी पुस्तकों को पढ़ा है, उससे भी अधिक तन्मयता के साथ और उससे भी अधिक तीव्र बुद्धि के साथ आपको अपने शिष्यों के, अपने शिक्षार्थी छात्रों के मानस में, उनके दिमाग में प्रवेश करना है, और उस दिमाग को, उस मन को, उनके मन को उघारना है। उघारना यानी उसमें जो भी जिस भी प्रकार के आवरण हैं, उन आवरणों को आपको हटाना है। उन आवरणों को जब आप हटाएंगे धीरे धीरे, तो उनके मानस में स्वतः ही उस प्रकार के प्रश्न धीरे 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 आने लगेंगे जो आप चाहते हैं कि आ जाएं। तो यह उनके मानस को उघारने का और उनके मानस को समझने का, उनके मन को, उनके दिमाग को समझ लेने का, उसके आकलन कर लेने का, यह उत्तरदायित्व भी शिक्षक का होता है। तो आप उस विषय की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आप अपने शिक्षार्थियों के मन, मस्तिष्क में प्रवेश करें, और उस प्रवेश के माध्यम से आप उन्हें उघार करके, उनके दिमाग को, उनके मानस को उघार करके उन्हें उस प्रश्न को उपस्थित करने के लिए इस प्रकार से बाध्य कर दें या संप्रेरित करें कि जो प्रश्न आप जगाना चाहते हैं वह उनके मन में ही जग जाए।
आपके पास तो वह प्रश्न है, आपके पास तो वह जिज्ञासा है, आप जानते हैं, लेकिन वह जिज्ञासा उनके मन में भी जग जाए। आपने जिस पानी का स्वाद ले रखा है, जिससे आपने अपनी प्यास को बुझाया है, उस पानी के प्रति उनके मन में भी प्यास जग जाए और फिर आप उन्हें पानी पिलाएं, तभी उन्हें उस पानी के स्वाद का और उस पानी से होने वाली संतुष्टि का अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सबसे पहले आपका कार्य है कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने मानस की जो आपकी शक्ति है उसके माध्यम से उनके मन को उघारें और उसमें उस प्रश्न को उनके द्वारा ही खोजने के लिए उन्हें विवश करें, उत्प्रेरित करें और वह धीरे 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 उस प्रश्न तक, उस जिज्ञासा तक पहुंच जाएंगे। जब वे उस जिज्ञासा तक पहुंच जाएं, तब आप उन्हें उस विषय से संबद्ध जो आपका डेटा आपने बटोर के रखा है अपने दिमाग में, उसका ट्रांसफ़र करना शुरू करें या उसे उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिसे आप टीचिंग कहते हैं, जिसे आप औपचारिक रूप में शिक्षा कहते हैं। तो आप उन्हें इस प्रकार से शिक्षण की ओर ले जाएं। तो यह शिक्षण आप तब प्रारंभ करें जब आप उस प्यास, उस जिज्ञासा को उनके मन में, मस्तिष्क में सफलतापूर्वक जगा लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको शिक्षक के रूप में संतुष्टि भी बहुत मिलेगी और आप यह भी अनुभव करेंगे कि आपका पढ़ाया हुआ उन्हें कभी नहीं भूलेगा। वे उसे अवधारणा के रूप में याद कर लेंगे, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ वो उनके लिए सूचना नहीं होगी जैसे कुछ दिनों बाद आदमी भूल जाता है, बल्कि वो उसे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ग्रहण करेंगे, समझ के लेवल पर, समझ के स्तर पर ग्रहण करेंगे। एक होता है मेमोरी का लेवल, याद का। तो जब आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं बिना उनके अंदर जिज्ञासा जगाए, तो वह मेमोरी के लेवल पे थोड़ी देर तक उनके मन में रहेगी, इसके बाद विस्मृत हो जाएगी। लेकिन जब वे उसे समझकर जिज्ञासा के कारण ग्रहण करते हैं, तो जब उसे वे इस रूप में ग्रहण करते हैं जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, तो वे उसे विवेकपूर्ण ग्रहण करने के कारण हमेशा के लिए अवधारणागत ज्ञान के समान, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है, इस रूप में हमेशा के लिए उनके मस्तिष्क में वो आ जाता है और वे उसे कभी नहीं भूलते। और कठिन से कठिन बात को आप सहजता से समझाने में सफल हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये समझिए कि आपकी रेलगाड़ी तो चल रही है लेकिन पटरियां मौजूद नहीं हैं। तो पहले आपको वो पटरियां मौजूद करनी है, उन पर फिर अपनी रेल को आप पात पर रखें, तब वे उन पातों पर ठीक से चलेंगी। इसके लिए उनके मन को आपको तैयार करना है। आप सिर्फ उनके उस रूप को, बाह्य रूप को देख करके मत सोचिए कि 6 या 8 या 20 विद्यार्थी मेरे कक्षा में आए हुए हैं। वे 20 विद्यार्थी नहीं हैं। वे 20 विद्यार्थी तब होंगे जब 20 छात्रों की या 20 मनुष्यों की या 20 लड़कों की मानसिकता को आपने अपने उस जिज्ञासा के अनुकूल बना लिया है। जब आपने ऐसा कर लिया, अब आप समझिए कि अब आपके पास 20 शिक्षार्थी उपस्थित हैं और तब आप अपनी शिक्षा प्रारंभ कीजिए। तो यह एक कला है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षण जो है वह एक कला है और वह मात्र ज्ञान पर आधारित नहीं है, वह आपकी उस क्षमता पर भी आधारित है जिस क्षमता का प्रयोग आप सर्जनात्मक दृष्टि से कर सकते हैं और इस तरह से आप एक सफल शिक्षक हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक इसी गुण या इसी लक्षण पर हमें बात करनी थी। आगे अन्य वीडियोस में हम शिक्षा और शिक्षण से जुड़े हुए अन्य पक्षों को और अन्य लक्षणों पर चर्चा को अपना प्रतिपाद्य बिंदु बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।